बिलग्राम मल्लावा के जो है कि ब्रिजेश वर्मा से जो है कि इनकी शादी हुई है। आज अभी उनका सुन रहा था बयान कि 18 में हमारा तलाक हो गया। 18 में तलाक की बात कर रही हैं और 2022 में जब समाजवादी पार्टी ने चायल से इन्हें उम्मीदवार बनाया तो इन्होंने बाकायदा अपने पति के रूप में ब्रिजेश वर्मा का नाम इन्होंने दिया है। घोषणा पत्र में संपत्ति का भी किया है, कितना ये जीएसटी ओएसटी देती हैं। और अब कर रहे हैं 18 में ही हमारा जो है एक साजिश के तौर पर शादी हुई थी और हमारा तलाक हो गया। तो भाई जो पति हैं, आपने शपथ पत्र 22 का दिया तो इसको माना जाएगा कि आप किसको अपना पति मान रही हैं। आप राजू पाल जी का नाम नहीं लिया। पूजा पाल को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गरबा चुकी है। लगातार अनादि टीवी ने जिस तरीके से पूजा शुक्ला से जब बात किया तो ब्रिजेश वर्मा का नाम का खुलासा होता, पता चला था कि पूजा पाल का जो है दूसरे पति का नाम ब्रिजेश वर्मा है। इसको लेकर सियासत गरमा चुकी है। लगातार समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। पूजा पाल अब किस पाले में जाएंगी, सियासत इसको भी लेकर गरमा गया है। हालांकि इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है लोटन राम निषाद, इनके तमाम जो साथी हैं, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अलग अलग जिलों से आते हैं। इनसे ही बातचीत करें। लोटन जी, पूजा पाल अब दूसरे पति का खुलासा, क्योंकि अनादि टीवी ने इसका खुलासा किया था ब्रिजेश वर्मा, लेकिन वो तो पूजा पाल अभी राजू पाल पे ही सियासत कर रही है। देखिए पूजा पाल जो है यह संवेदना का जो है कि राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। हमें तो 17 से मालूम है कि किससे दूसरी शादी हुई है। आज लोगों को हो रहा है। मुझे पहले से मालूम है कि बिलग्राम मल्लावा के जो है कि ब्रिजेश वर्मा से जो है कि इनकी शादी हुई है। आज अभी उनका सुन रहा था बयान कि 18 में हमारा तलाक हो गया। 18 में तलाक की बात कर रही हैं और 2022 में जब समाजवादी पार्टी ने चायल से इन्हें उम्मीदवार बनाया तो इन्होंने बाकायदा अपने पति के रूप में ब्रिजेश वर्मा का नाम इन्होंने दिया है। घोषणा पत्र में संपत्ति का भी किया है, कितना ये जीएसटी ओएसटी देती हैं, टैक्स देती हैं, सारा उल्लेख पति और पत्नी का है। वर्मा के इसमें नाम है, बिल्कुल दूसरे नंबर पर ही ब्रिजेश वर्मा का नाम है। हल्फनामा में शपथ पत्र। देखिए वर्मा करते कहाँ पे रहते हैं? ये पूर्व विधायक रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी से? बसपा से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनका तार ज्यादा जुड़ा है। ये पूजा पाल जो है ना, ये जो 2023 के लोकसभा 24 का जब पिछला लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने संजय सेठ के पक्ष में पार्टी के से दूर जा करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। तो ब्रिजेश वर्मा की जो है कि अहम भूमिका थी, क्योंकि ब्रिजेश वर्मा जो है भले बसपा से विधायक बने, लेकिन उनका सबसे जो घनिष्ठ संबंध रहा वो भारतीय जनता पार्टी से रहा और आज भी उनका भारतीय जनता पार्टी से तार जुड़ा है। और जो अभी भी उन्होंने विधानसभा के अंदर बयान दिया, देखिए लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं किया राज्यसभा चुनाव में, अगर वो दल से दूर जा करके जो है कि भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया। देखिए मजबूत आधार होना चाहिए था, जैसे जैसे मजबूत आधार मिला, जैसे शैलेंद्र प्रताप सिंह का, अभय सिंह का, डॉक्टर मनोज पांडे का, तो उनको पहले निकाल दिया गया। पूजा पाल ने बाकायदा जो है सदन के अंदर जो है कि जिस तरह से जोगी जी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का गुणगान करने का काम किया, तो पार्टी ने जो है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाई दिया। अब ये बिलबिला के कह रही हैं कि जो है कि समाजवादी पार्टी जो है कि हमको निकाल दी और अब कह रहे हैं 18 में ही हमारा जो है एक साजिश के तौर पर शादी हुई थी और हमारा तलाक हो गया। तो भाई जो पति हैं, आपने शपथ पत्र 22 का दिया तो इसको माना जाएगा कि आप किसको अपना पति मान रही हैं। आप राजू पाल जी का नाम नहीं लिया। 2019 में मैं बता दूं कि जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उन्नाव से इनको प्रत्याशी बना लिया गया था, लेकिन एक बात थी कि शपथ पत्र देने से हिचकिचा रही थी, मना कर दी सीधे कि मैं जो है कि शपथ पत्र में अपने पति का नाम जो है ब्रिजेश लोकसभा में उन्नाव में बनाया जा रहा था जी, तो इन्होंने पति का नाम बताने से मना कर दिया, जिसके कारण हम लोगों को यह हुआ कि अगर कल मान लिया इनको उम्मीदवार बना दिया जाए, ये नामांकन करेंगी और शपथ पत्र में अपने पति का नाम छिपा लेंगी, तो वह विरोधी जो है कि उस पर जो है एक्शनिंग कार्रवाई करवाएंगे और जिससे जो है कि हमारा पर्चा खारिज हो जाता।
और न इन्होंने पति का नाम की घोषणा करने का निर्णय लिया, इसलिए जो है कि उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन 2022 में जब 40 उम्मीदवार बनाया गया तो इसी शर्त पर बनवाया गया कि भाई अपने पति के नाम का खुलासा करना पड़ेगा, और इन्होंने बाकायदा शपथ पत्र में ब्रिजेश वर्मा जो हरदोई के निवासी हैं उनको पति के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। यहाँ पे समझना जरूरी है, 2024 में लोकसभा में बनाया जा रहा था ना, 2019 में 2019 वहाँ पे हिचकिचाई देने में। हाँ, वो मना कर दी कि नहीं, मैं पति के नाम की घोषणा नहीं करूंगी। ब्रिजेश वर्मा भी प्रयागराज के ही तो हैं। नहीं, हरदोई के रहने वाले हैं। अभी क्या कर रहे हैं वो? अब वो तस्वीर भी रखे हैं उनका? तस्वीर तो है, तस्वीर अभी तो नहीं, लेकिन मंगा लूंगा।